इन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो आई होप सो बच्चों आप सभी को पता है कि कल यानी कि बच्चों आप सभी का 21 मार्च को 3 वैकेंसी बच्चों जारी हुई थी इंडियन नेवी की तरफ से, जिसके बारे में बच्चों मैंने आप सभी को कल एक बता दिया था। नेवी SSR और नेवी MR की जो आप सभी के बच्चों 3 बैच आए थे 02 2025 और 01 और 02 2026 के बारे में। लेकिन इसी के साथ बच्चों आप सभी के लिए एक और बड़ी भर्ती जारी हुई है इंडियन नेवी की तरफ से, यानी कि आप सभी के पास बच्चों सुनहरा अवसर है इस बार वैकेंसी में बैठने का और 2026 में बच्चों क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक अपनी जॉब सिक्योर करने का। तो इससे बेहतर मौका बच्चों आप सभी को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आप सभी के लिए बच्चों एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुका हूं इंडियन नेवी की, जो बच्चों इससे पहले आप सभी की कंप्लीट हो चुकी है। किसकी बच्चों? मेडिकल असिस्टेंट की। इससे पहले बच्चों आप सभी की इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट और फायरमैन की और ट्रेड्समैन की वैकेंसी आप सभी की कंप्लीट हुई है। अब आप सभी के लिए बच्चों दोबारा से इंडियन नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी जारी हो चुकी है, जिसमें बच्चों दोनों बैच हैं आप सभी का। एक तो SSR 02 2025 बैच और 02 2026, यानी कि 2026 तक का पूरा शेड्यूल और पूरा आप सभी की समरी जारी हो चुकी है। बस अब आप सभी को मजबूत होना है, अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, ठीक है। और एक सीट पक्की करके बच्चों जो आप सभी का सपना है, जो आप सभी की फैमिली है बच्चों, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन देना है और अपनी फैमिली को कंट्रोल और स्टेबल करने की ज़रूरत आ चुकी है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। जो भी बच्चों दोस्तों ऐसे हैं जो पहली बार चैनल पर आई पेपर क्लासेस पर आ रहे हैं, तो जुड़ना तो बनता ही बनता है बच्चों। एकदम ऐसी सुपर हिट सीरीज लेकर आने वाले हैं जो आप सभी के लिए 100% एक सीट यानी कि आप सभी की पक्की करा देंगे, ठीक है। ऑलरेडी आप बच्चों पुरानी जो क्लासेस है, पुराना जो डाटा है उसे उठाकर देख सकते हैं आई पेपर क्लासेस का सिलेक्शन रेट क्या है और बच्चों क्लासेस किस वे में और किस तरीके की मिलती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप सभी को इसके नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं। देन आफ्टर बच्चों ये आप सभी की एक ऐसी वैकेंसी है जो बच्चों आपके 12th बेस यानी कि आपकी बच्चों इस वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। यही सबसे बड़ा आधार है इस वैकेंसी में बच्चों एग्जाम देने का। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, इसके बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी आप सभी को सारा कुछ मोस्ट ऑफ द पता ही होता है। तो ये है बच्चों एप्लीकेशन इनवाइटेड किए गए हैं अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर केवल बच्चों केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल के लिए ये बच्चों वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और ये बच्चों आप सभी की किसके लिए है? सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट इन मेडिकल ब्रांच यानी कि मेडिकल असिस्टेंट की आप सभी की वैकेंसी है। वो भी 2 बैच है बच्चों, 02 2025 और 02 2026 बैच। क्लियर है? आई होप सो क्लियर है। यहाँ पर बच्चों एलिजिबिलिटी की बात कर ले कि कौन कौन बच्चे फिल कर पाएंगे, तो जरा ध्यान से देख लेना एलिजिबिलिटी कंडीशन को। तो 12th वाले बच्चे, ठीक है, जिन भी बच्चों के पास 10+2 है विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी PCB, किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके केवल 50% मार्क्स तो बच्चों इन एग्रीगेट होने चाहिए और मिनिमम 40% इन ईच मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आपके रिजल्ट के अंदर मार्क्स कम से कम कितने चाहिए? 50%। और आपके PCB में कितने चाहिए बच्चों? आप सभी के 40%। ये उनके लिए है जिन बच्चों ने बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कर रखा है। यहाँ पर बच्चों PCM नहीं आएगा। जो मैथमेटिक्स से हैं, साइंस ब्रांच से हैं, वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। जो बच्चों बायोलॉजी ब्रांच से हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पर। क्लियर है? आई होप सो बच्चों क्लियर है। उसके बाद आगे बच्चों जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों एग्जाम कब दिए हैं, 2024-25 का जो बैच है, यानी कि हाल ही में जो बच्चों आप सभी के एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं 2024-25 वाले, किसके? 12th के। तो वो सारे बच्चे भी एलिजिबल हैं, यानी कि अपीयरिंग में भी आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मार्कशीट होना कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं वो सारे के सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। क्लियर है? आई होप सो बच्चों क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो SSR मेडिकल यदि 2025 वाले बैच की बात की जाएगी तो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008, यानी कि आपका जो बोर्न डेट है यानी कि आपका जो जन्म है बच्चों वो 1 सितंबर 2004 के बाद का होना चाहिए और 29 फरवरी 2008 से पहले का होना चाहिए। तो आप सभी एलिजिबल हैं SSR मेडिकल असिस्टेंट 2025 बैच के लिए। और अगर आप सभी का एज लिमिट बच्चों किसके बीच में आ रहा है? 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में, यानी कि बच्चों 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में अगर आप सभी का जन्म है तो आप सभी 02 2026 बैच के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दोनों की डेट आप सभी की दे रखी है अच्छे तरीके से, सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। उसके बाद जो बच्चों इंपॉर्टेंट है आप सभी का, जरा नीचे चलते हैं।
पे एंड अलाउंस आप सभी को बच्चों पता ही है कितना मिलता है, पर ईयर कितना मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग है। हालांकि ये बच्चों कैसी वैकेंसी है, ये परमानेंट है, ठीक है, ये बच्चों परमानेंट वैकेंसी है। ये आप सभी की किसके, अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है ना बच्चों, ये भी आप सभी ध्यान से देख लेना। ये अग्निवीर बैच की बच्चों वैकेंसी नहीं है, ये आप सभी की परमानेंट वैकेंसी है, फुल्ली सिक्योर्ड जॉब है आप सभी के लिए, ठीक है। पे एंड अलाउंस की बात करें बच्चों, ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे आपको 14,600 बच्चों पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। एंड आप सभी का उन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग देन आफ्टर आप सभी को बच्चों लेवल 3 का बच्चों क्या पे स्केल मिलने वाला है, जो 21,700 से 69,100 के बीच में रहता है। और अप्रोक्सीमेटली आप सभी के बच्चों कितनी, ये लगभग बच्चों आप सभी की 40,000 के आसपास आप सभी के हाथ में सैलरी आने वाली है, ठीक है। और डिपेंड करता है आप सभी की लोकेशन क्या है बच्चों, जॉब लोकेशन क्या है। उसके बाद बच्चों डियरनेंस अलाउंस यहाँ पर 5200 रुपये दे रखा है, ठीक है। काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, ये आप सभी चेक कर लेना, एक प्रॉपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी मेडिकल असिस्टेंट की तो ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप सभी जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद इंश्योरेंस कवर भी है यहाँ पर, ठीक है। इंश्योरेंस कवर नो कंट्रीब्यूशन के साथ 75 लाख फॉर सेलर इज एप्लीकेबल, यानी कि 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी यहाँ पर है। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट बात, जिससे आप सभी इस वैकेंसी में क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी बच्चों चयन प्रक्रिया क्या है, दोनों की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा दोनों के लिए, ध्यान से सुन लेना गाइस। स्टेज फर्स्ट जो आप सभी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो दोनों के लिए होगा, SSR 02 2025 और 02 2026, यानी कि दोनों बैच के लिए एक ही एग्जाम होगा, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। और ये आप सभी का एग्जाम कब होने वाला है बच्चों, ये होगा लगभग मई 2025 में, यानी कि आपके पास केवल 2 मंथ का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब 2 मंथ में आप सभी को तैयारी करनी है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट कर देना, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट सेक्शन भर दो कि सर क्लासेस लेकर आइए। हम सभी बच्चों आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही मोटिवेट होकर आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। बाकी 1 या 2 दिन में आप सभी को कंप्लीट बैच देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो इसीलिए बोला था आप सभी से चैनल से जुड़ जाना, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड हो तो आप सभी उसको मिस ना करें, ठीक है बच्चों। और जो भी गाइज स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप स्कोर करेंगे, उसी के आधार पर आप सभी स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। और SSR मेडिकल असिस्टेंट 02 2026, यानी कि 25 और 26 का स्टेज 2 अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पर। नीचे देख लेते हैं, ये तो स्टेज फर्स्ट का तो आप सभी को पता चल ही चुका है। एप्लीकेशन बच्चों फॉर्म फिल करने का जो टाइम पीरियड है वो है 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, ठीक है। 29 मार्च से 10 अप्रैल आप सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसमें, इस वैकेंसी में भी और SSR MR वैकेंसी में भी। आपके सामने 3 वैकेंसी है, एक तो SSR की, अग्निवीर की, अग्निवीर SSR, अग्निवीर MR, 2 वैकेंसी तो ये हो गई। और एक है आप सभी के पास SSR किसकी बच्चों, मेडिकल असिस्टेंट की, यानी कि इन तीनों वैकेंसी में आप सभी को फॉर्म फिल करना है जरूर, क्लियर है ना। और तीनों के लिए ही आप सभी की स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए, उसके बाद आप सभी का करेक्शन विंडो ओपन होगा बच्चों 14 से 16 अप्रैल के बीच में। और स्टेज फर्स्ट मैंने आपको बताया मई 2025, रिजल्ट भी मई 2025 में ही स्टेज फर्स्ट का डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। देन आफ्टर बच्चों स्टेज 2 आप सभी का कंडक्ट कराया जाएगा 02 2025 बैच का। और ये आप सभी का, इसका जो कॉल लेटर आएगा आपको आएगा जून 2025 में, यानी कि 1 मंथ बाद। और 1 मंथ बाद आप सभी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा जुलाई 2025 में, ठीक है। और आप सभी का बच्चों ज्वाइनिंग हो जाएगी सितंबर 2025 में। यहाँ पर आप सभी का कौन सा बैच, 02 2025 बैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 आ जाता है बच्चों किसका, 02 2026 बैच का, जिसका बच्चों मार्च 26 में तो कॉल लेटर आएगा और मई 26 में आप सभी का एग्जाम होगा और जुलाई 26 में आप सभी की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। इज दैट क्लियर। और ये टेंटेटिव डेट है बच्चों, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, क्लियर है। स्टेज फर्स्ट ऑलरेडी आप सभी को बच्चों बता रखा है, मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 4 सेक्शन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उन 4 सेक्शन में बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। पहला आपके 4 सेक्शन कौन कौन से होंगे, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, बायोलॉजी होगा और जीके होगा, क्लियर है। इंग्लिश है, साइंस है, बायोलॉजी है और जीके है, ये 4 सेक्शन आपके हैं। और इन 4 में ये बच्चों 3 जो है ना, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, ये तो जीके का ही पार्ट है, ठीक है। केवल आप सभी को इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड करनी है, बाकी ये तीनों सेक्शन तो टेंशन ना लो,
चारों सेक्शन ऐसे कराए जाएंगे कि सिलेक्शन मेकिंग होंगे एकदम अच्छे तरीके से। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी डेट ऑफ 10+2, यानी कि 10+2 के आधार पर पेपर आप सभी का आएगा। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आपके पास 1 घंटा होगा, यानी कि 60 मिनट में आपको बच्चों 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो थोड़ा सा आप सभी को टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा, टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देन आफ्टर बच्चों आपकी यदि हम बात करें पेनल्टी की बात करें या बच्चों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, जिसे 1/4 की बोला जाता है। उसके बाद आप सभी का आ जाता है बच्चों, अगला क्या है भाई, ये तो आप सभी चेक कर लेना। एग्जामिनेशन फीस 550 ऑलरेडी सभी के लिए होती है, कोई भी कैटेगरी हो 550 आपको फीस देनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेज टू में यहाँ पर क्या क्या है, पीएफटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है या फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। उसके बाद आप सभी का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 2 का। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेज 2 में वही बच्चे बैठेंगे जो बच्चे क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे किसके लिए, स्टेज फर्स्ट को। यहाँ पर चलिए भाई नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आ गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें स्टेज 2 की जो प्रक्रिया है, 1600 मीटर की रनिंग जो है बच्चों उन्हें मारनी है मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में, और मेल ही केवल यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक मारनी है आपको 20, पुशअप्स मारनी है 15, और जो बेंट नी सिट्सअप्स होती है वो मारनी है आपको 15। ये आप सभी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद आप सभी का क्या रहने वाला है बच्चों, स्टेज 2। ठीक है, और स्टेज 2 में भी सेम है बच्चों, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा और 4 सेक्शन में होगा, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस। यानी कि दोबारा सेम ही पैटर्न आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा बस। ठीक है ना। और उसके बाद जो बच्चे स्टेज 2 को पास करने वाले हैं वो जाएंगे सीधे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और मेडिकल के बाद सीधा आप सभी को बच्चों प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट जारी होगी और आप सभी का क्या हो जाएगा बच्चों, ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था बच्चों, जो मैंने आप सभी को थोड़ा थोड़ा एकदम आइडिया लग गया होगा आप सभी को कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। बस अब यहाँ पर बच्चों नोटिफिकेशन ज़्यादा डिस्कस करना बेहतर नहीं है। मेन यहाँ पर जो है बच्चों इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके अपनी तैयारी के लिए रेडी हो जाओ। जो भी क्लासेस आने वाली हैं, जो भी बैच आप सभी का आने वाला है, उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ तैयार रहो। ठीक है, आपके पास 2 वैकेंसी हैं, एक तो बच्चों मेडिकल असिस्टेंट की और एक आप सभी के पास किसकी है बच्चों, एसएसआर एमआर की, अग्निवीर की। ठीक है, अब बच्चों इन 3 पोस्ट में आपको, यानी कि 3 पोस्ट है, एसएसआर है, एमआर है और मेडिकल असिस्टेंट है। एक वैकेंसी तो आप सभी को बच्चों गेट करनी ही है, कोशिश करनी है कि एक वैकेंसी तो आपकी सिक्योर हो ही जाए 2025 में, और 2026 तक बच्चों आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठे हों शानो शौकत के साथ। ठीक है, बट इसके लिए बच्चों आप सभी को मेहनत करनी होगी। आपके लिए एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है और राइट प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, जो आप सभी को आई प्रिपेयर क्लासेस पूरे डेडिकेशन के साथ प्रोवाइड कराएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, एक तो सबसे पहले जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं गाइस, क्लासेस बहुत बच्चे देख लेते हैं लेकिन चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा वाइडली प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, इसलिए सभी बच्चे एक तो चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, आपका मेन काम होना चाहिए सबसे पहले, जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके साथ आपको एक काम और करना है, टेलीग्राम चैनल है जहां पर बच्चों आप सभी को सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, सारे आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, टाइम से क्लासेस की टाइमिंग पता चल जाएगी और पीडीएफ क्लास नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे। तो सारे के सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। देन आफ्टर बच्चों आप सभी के लिए एक और प्लेटफॉर्म है बच्चों, आई पेपर क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सभी के सभी बच्चे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप सभी को बच्चों एक तो प्रॉपर ई बुक्स मिलेंगी और टेस्ट सीरीज आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट और विद पेड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए टारगेटेड स्टार्ट कराई जाएगी। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज तो सभी बच्चे दे सकते हैं, पेड टेस्ट सीरीज जो सिलेक्शन मेकिंग होगी, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड और आप सभी के लिए बच्चों एग्जाम में स्कोरिंग और टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी, वो आप सभी के लिए बच्चों पर्टिकुलर मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी आप सभी के लिए कंप्लीट बैच आने वाला है। शाम को आप सभी को बच्चों लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो सभी के सभी बच्चे जुड़ जाओ, क्लास को इतना ज़्यादा शेयर कर दो, इतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाए, और कॉमेंट कर दीजिए कि सर रेडी है, हम क्लासेस स्टार्ट करिए।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब की बार इंडियन नेवी पार आपके पास एक सीट होनी चाहिए, और आपका जो जोश, जुनून और जज्बा है वो बच्चों एक स्ट्रगल वाली लाइफ से आपको छुटकारा पाना है, तो जुड़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करना पड़ेगा, तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा मिलकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।